राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदैव बनी रहे। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। वट सावित्री का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। वहीं कुछ जगहों पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को भी वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, दिन तारीख व शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे इसकी पूजा विधि के बारे में। पूजन में आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, वट सावित्री की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो भूलकर भी इस दिन नहीं करनी चाहिए। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार अमावस्या तिथि को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखकर वट यानी कि बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करती हैं। इसके साथ साथ कच्चा सूत या फिर सफ़ेद धागा भी बांधती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत पर शनि जयंती भी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन का महत्व क्या है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 7:54 पर होगी। वहीं ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की समाप्ति 6 जून को शाम 6:07 पर होगी। वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत के पूजन का शुभ मुहूर्त 6 जून को 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 पर होगा। अमृत काल का समय 6 जून को सुबह 5:35 से सुबह 7:16 तक रहेगा। ज्येष्ठ मास में 2 बार वट सावित्री व्रत रखा जाता है। जहां वट सावित्री व्रत अमावस्या तिथि को 6 जून को रखा जा रहा है, वहीं पर ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून 2024 को सुबह 7:31 से शुरू होकर 22 जून को सुबह 6:37 तक रहेगी। इसलिए 21 जून को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का समय 21 जून को सुबह 5:24 तक सुबह 10:38 तक रहेगा। विवाहित महिलाएं वट सावित्री का व्रत अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। देवी सावित्री के सम्मान में महिलाएं बरगद की पूजा करने तक निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद बरगद के पेड़ की कोपल को खाकर अपना व्रत को खोलती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। धार्मिक कथा के अनुसार सावित्री ने भगवान यमराज को भ्रमित कर उन्हें अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने पर विवश किया था। इसी के कारण हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पति की सकुशलता, दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा थाली में श्रृंगार का सामान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पूर्ण रूप से महिलाओं के सुहाग से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि सुहागिनों को पहले खुद का 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद अपनी पूजा थाली में 16 श्रृंगार का पूरा सामान रखना चाहिए, जिससे जीवन में शुभता और खुशहाली बनी रहती है। वट सावित्री व्रत की पूजा थाली में कच्चा सूत अवश्य ही रखना चाहिए। कच्चा सूत यानी कि कच्चा धागा समृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए अपनी पूजन सामग्री में इसे जरूर शामिल करना चाहिए। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। वट सावित्री व्रत के लिए सावित्री सत्यवान की मूर्ति या फिर तस्वीर होना जरूरी है। बांस का पंखा, 2 बांस की टोकरी, सुपारी, पान, नारियल, लाल कपड़ा, सिंदूर, दुर्वा घास, अक्षत, जल से भरा कलश, नकद रुपए, लाल कलावा, बरगद का फल, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फल, फूल बतासे, रोली, कुमकुम, कपड़ा 1.25 मीटर, इत्र, पूड़ियाँ, भिगोया हुआ चना, स्टील या कांसे की थाली, मिठाई, घर में बना पकवान, सुहाग का सामान तथा कच्चा सूत आदि
ये सभी सामान वट सावित्री की पूजा के लिए जरूरी है। वट सावित्री व्रत की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए? वट सावित्री व्रत के दिन व्रतधारी सुबह घर की साफ सफाई करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल या पीले रंग के वस्त्र इस दिन धारण करने चाहिए। फिर पूरे घर में पवित्र जल का छिड़काव करें। तत्पश्चात बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करें। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्ति की स्थापना करें। इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखें। इसके बाद ब्रह्मा जी सावित्री का पूजन करें। फिर सावित्री और सत्यवान की पूजा करके वट की जड़ में पानी दें। फिर जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुने। भीगे हुए चनों का बायना निकालकर नकद रुपए रखकर सासू जी के चरण स्पर्श करें। यदि सास वहां ना हो तो बायना बनाकर उन तक पहुंचाएं। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। किसी भी व्रत को करने से पहले संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए व्रत को शुरू करने से पहले संकल्प आप अवश्य ही ले लें। फिर वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की कथा को पढ़ें, सुने अथवा सुनाएं। मान्यता के अनुसार इस पूजन को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वट सावित्री वाले दिन पूजा के लिए वट वृक्ष ना मिले तो आप वट सावित्री व्रत वाले दिन से 1 दिन पहले बरगद की छोटी डाली या टहनी कटवा कर मंगवा लें। अब इसे पूजा वाले दिन जिस प्रकार से आप बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं उसी तरह से ही पूजा कर सकती हैं। आपको पेड़ के पूजन के समान ही पूजा का फल मिलेगा। इसके अलावा यदि आपको पूजा के लिए पेड़ डाली या टहनी भी नहीं मिल पा रही है तो आप तुलसी के पौधे के नीचे वट सावित्री व्रत और पूजन के सारे नियम के साथ पूजा कर सकते हैं। तुलसी माता की पूजा करने से पहले उनसे सारी कामना करते हुए पूजन शुरू करें और पूजा करने के बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए माता से आशीर्वाद लें। वट सावित्री व्रत रखा है और पूजन के लिए वट वृक्ष, तुलसी का पौधा और बरगद की डाली, इन तीनों चीज़ों में से आपको कुछ भी ना मिले तो आप अपने घर पर पूजा के स्थान में जमीन को गोबर, गंगा जल और हल्दी से अच्छे से लीप लें। अब हल्दी और आटे से चौक बनाकर कलश स्थापना करें। साथ ही मार्केट से वट सावित्री पूजा की तस्वीर लाकर कलश के पास रखें। पूजा के लिए गौरी गणेश नवग्रह बनाकर एक नारियल रखें। पूजन शुरू करें। कथा, आरती एवं परिक्रमा के साथ पूजा संपन्न करें। पूजा होने के बाद सभी प्रसाद और शरबत बांटकर बड़ों का आशीर्वाद लें। इस प्रकार से भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आशा करती हूँ आप सभी को वट सावित्री व्रत की पूजन की संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।